हेलो गाइज, वेलकम टू मेरा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियाँ। तो गाइज, जिसमें भी 5 उपभाषाएँ होती थी, इसमें भी पहले हम जो कवर कर रहे थे वो कर रहे थे पश्चिमी हिंदी को, और इसमें भी पश्चिमी हिंदी में 5 उपभाषाएँ थी गाइज। इसमें से हम 3 को कवर कर चुके थे। और गाइज, आज जो है हम बात करने वाले हैं चौथी उपभाषा की। ये है बुंदेल के राजपूतों की, ठीक है। और इसमें जो है प्रसिद्ध कवि इस उपभाषा में याज्ञनिक। इसका उद्भव भी जो है ना गाइस शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और उपबोली है इसकी बनाफरी, और इसके जो है ना आल्हा बड़े प्रसिद्ध हैं इस भाषा के गाइस। इससे पहले आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरा सल्दानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में संपूर्ण हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर लेक्चर 1 जरूर देखिए। आफ्टर डेट लेक्चर 2 को आप देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छी लगती है तो। बात करते हैं विशेषताओं की। तो गाइस, प्यार सूचक शब्द के लिए ये जो है ना बुंदेली में या वाह का प्रयोग करते हैं। जैसे बिटिया की जगह वाह, य को जौ में कन्वर्ट, यदि को यदि, व को बौ, विचार को विचार, रो को ओ, तुम्हारों को तुम्हाओ, हमारों को हमाओ। ये जो है गाइज इनकी जो है बोली की शैली है। आगे जो है गाइज अगला जो आएगा बांगरू या वांगरू, ठीक है। ये जो है हरियाणवी भी इसे बोला जाता है, हरियाणा में बोली जाती है। उद्भव हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। इसका जो अन्य नाम है हरियाणी, जादू, बांगरू और देसाणी। इसका क्षेत्र इधर करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद, नाभा, दिल्ली आदि का जो देहाती क्षेत्र है ना, वहाँ पर इसका जो है इलाका है। इसके बात करते हैं गाइज विशेषताएं की। तो 9 अणों में कन्वर्ट होता है। जैसे वहाँ पर हमने पहले बोला था खड़ी बोली वगैरह में। पानी को पानी, अपना को अपना, डौ में होता है, बड़ा को बड़ा, और इसमें ध्वनि लोप आवृत्ति अधिक पाई जाती है। अंगूठा को ये लोग क्या बोल जाते हैं, गुंठा बोल जाते हैं। तो गाइज, ये ओवरऑल बात कर रहे थे हम पश्चिमी हिंदी की उपभाषाओं की। अब जो आगे बात करेंगे गाइस पूर्वी हिंदी उपबोली की बात करेंगे। इसमें 3 बोलियां हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो है पश्चिमी हिंदी में 5 और उधर राजस्थानी हिंदी में भी 5 पढ़ेंगे उपभाषाएं। लेकिन जो बीच के 3 है ना, उनमें हम 3 ही पढ़ेंगे। तो अवधि का उद्भव हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसका अन्य नाम है गाइस कौशली, वैश्वाली और वैश्वाली बोली, ठीक है गाइज। हम आपको पहले बता चुके हैं, लेक्चर को कम से कम आपको 2 बार देख के नोट्स ज़रूर बनाने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी नोटबुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बशर्ते आप प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं, वो संस्थान की टीम द्वारा भी आपको कराया जाएगा, लेकिन आप अलग से भी प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। और कोई भी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। पूरा ट्रिक बेस जो है हिंदी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। सभी विषयों के अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो बेहतरीन लेक्चर, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको मिल जाएगा। मेरा सल्दानी यूट्यूब चैनल को आपको सर्च करना है और प्लेलिस्ट में आप जाइए, पूरा विजिट कीजिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर लेक्चर मिल जाएंगे। क्षेत्र की बात करें तो ये बोली जाती है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और बाराबंकी आदि के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा जो इस बोली की विशेषताएं हैं, य व अ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे करिय, छुअत को छुअत, अण नौ में प्राण को प्राण, यज्ञ को यज्ञ, व ब में कन्वर्ट होता है, व्याह को ब्याह, ल र में कन्वर्ट होता है, फल फर हो जाता है, ठीक है ना। यही जो है इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध कवि हैं इसमें मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास और उस्मान जो हैं अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि भी हैं। इसके अलावा जो है गाइज अब अगली जो भाषा या बोली है ये है बघेली। इसका उद्भव हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसका क्षेत्र है गाइज रीवा या रिवाई, दमोह, बालाघाट, फतेहपुर, जबलपुर, मंडला, बांदा, हमीरपुर आदि इसका क्षेत्र है। और बात करें इसकी विशेषताएं की तो इसमें वा जो है बौ में कन्वर्ट होता है, वा बा में हो जाता है, बा कर लीजिएगा इसे, जावा जाबा, आवा आबा और लावा लाबा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बघेली की विशेषताएं थी। इसमें एक लास्ट थर्ड वन बचता है अब छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी में का उद्भव हुआ है गाइज अर्धमागधी अपभ्रंश से, यानी कि इसका उद्भव ही किससे हुआ, टोटल 3 बोलियों का, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें अन्य नाम की बात करें तो लरिया या खलटाही इसका अन्य नाम है।
क्षेत्र जो है बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि का क्षेत्र इसमें आएगा। और विशेषताएं जो है आई जो है गाइज, आई को ऐसे, बैल को बैल बोलते हैं, औ जौन को जौन। अल्प प्राण जो है गाइज महाप्राण में कन्वर्ट हो जाता है। कचहरी को कचहरी बोल जाते हैं। 100 में कन्वर्ट। चीता को चीता, सात को छात बोल जाते हैं। गाइज ये सब अल्प प्राण महाप्राण हम वर्णमाला वाले टॉपिक में आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि वर्णमाला टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे वहाँ पर कवर करेंगे। अब बात करते हैं गाइज बिहारी हिंदी की। इसमें सबसे पहली बोली है भोजपुरी, इसे पूर्वी भी कहते हैं। मागधी अपभ्रंश से इसका विकास, पहला वाला था गाइज सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का। उसके बाद था अर्ध मागधी अपभ्रंश और आ गया मागधी अपभ्रंश से विकास बिहारी हिंदी का। सो गाइज भोजपुर गांव शाहबाद जिला में ये पड़ता है एक गांव, तो उसी गांव के नाम से जो है ये बोली का नाम भी रखा गया है। ये बिहार में पड़ता है शाहबाद जिला। और इसका जो क्षेत्र है गाइज इधर बनारस, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, चंपारण, ये इलाका जो है भोजपुरी बोली यहाँ पर बोली जाती है। इसी में बिहारी हिंदी में सेकंड जो बोली है मगही, ये संस्कृत के शब्द मगध से विकसित शब्द है और मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसकी लिपि जो है गाइस कैथी या नागरी लिपि में ये लिखी जाती है। लिपि क्या होती है? लिखने की शैली होती है। ये कल हमने बताया था कल के लेक्चर में। और क्षेत्र जो है पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि का क्षेत्र जो है इसमें आता है। गाइस जिसके अलावा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे बात करते हैं मैथिली भाषा है मिथिला प्रदेश की, इसे बोली बोला जाता है। इसका उद्भव हुआ है मागधी अपभ्रंश से। अन्य नाम है इसका वीरहुतिया, ठीक है ना। यह 3 लिपियों में लिखी जाती है और 3 लिपि कौन कौन सी हैं? वो है मैथिली, कैथी लिपि और नागरी लिपि। इसका क्षेत्र जो है गाइज मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा का क्षेत्र हम लोग इसे मैं पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की। तो गाइज इसमें पहले पश्चिमी पहाड़ी की बात करते हैं। लगभग 30 बोलियां हैं। डॉक्टर गिरियंसन ने भी इसे बताया था। उद्भव हुआ है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ पुस्तक किसकी है? तो गाइज वो है डॉक्टर गिरियंसन की, तो याद रखिएगा। उद्भव हुआ है खस और सैनी अपभ्रंश से। इसका क्षेत्र है शिमला, मंडी, चंबा, जंसौर, सिरमौर आदि का इलाका। आगे है गाइज मध्यवर्ती पहाड़ी, ठीक है ना। इसका उद्भव हुआ है खस और सैनी अपभ्रंश गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से। और इस तरीके से गाइज एक होती है कुल्लई, ये कुल्लू में होती है, तो 3 इस तरीके से हो गया। सो गाइज जो हमने फर्स्ट में पश्चिमी हिंदी पढ़ा था, 5 भाषाएं वहाँ पढ़ी थी ना, खड़ी बोली से वो सब चीज़ें, कौरवी या खल्ली बोली, तो ऐसे ही 5 है जो है राजस्थानी हिंदी में भी इम्पोर्टेंट है और वहाँ भी इम्पोर्टेंट थे। तो गाइज इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आगे हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट में। तो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है मारवाड़ी, और मारवाड़ी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसके जो प्रसिद्ध कवि हैं ये हैं मीराबाई और चंद्र बरदाई, इसके प्रसिद्ध कवि हैं। इसका क्षेत्र है गाइस जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, किशनगंज, जैसलमेर, बीकानेर, ये इसका इलाका आता है। इसके अलावा गाइस आज लेक्चर कवर हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जयपुरी, ढूढानी या ढूढानी, तो इसका पूर्वी राजस्थानी भाषा है। ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। इसका क्षेत्र है अजमेर और किशनगढ़ का इलाका। तीसरे नंबर पर आएगा गाइज मेवाती, ये उत्तरी राजस्थान की भी बोली है। उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से। जो उद्भव है ना ये सेम ही रहेगा सभी का जैसे, ठीक है ना। अब इसमें 5 बोली हैं तो सभी का सेम रहेगा। क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, करनाल, पश्चिमी हिंदी और दिल्ली का क्षेत्र जो है वहाँ पर ये बोली जाती है। चौथी आएगा दक्षिणी राजस्थानी में आता है मालवी, और सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। क्षेत्र है इसका उज्जैन, देवास, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और भोपाल। आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, जो ढूढानी है ये बोली है, तो आप वहाँ पर अब राजस्थानी नहीं करेंगे। अगर राजस्थानी आपको ऑप्शन मिलेगा तब आप राजस्थानी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वहाँ अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया पश्चिमी राजस्थानी है, पूर्वी है, दक्षिणी है या उत्तरी राजस्थानी है, देन आपको इसलिए पॉइंट को याद रखना है, ठीक। तो मालवी जो है दक्षिणी राजस्थानी है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। क्षेत्र है उज्जैन, देवास, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ठीक है ना। लास्ट जो है गाइस इसमें आता है भीली। भीली जो है भाषा बोली है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के बॉर्डर के इलाके जो भी आते हैं उसकी।
और गाइज इसका विकास भी सौरसैन्य अपभ्रंश से ही हुआ है, उद्भव हुआ है, ठीक है ना। आगे इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट अक्सर पूछे गए हैं। तो गाइज जैसे हिंदी का संवैधानिक विकास है, क्योंकि भाषा का विकास और बोलियाँ हम लोग पढ़ लें तो इन फैक्टों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इन्हें देखते हैं। सो गाइज जो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर को तभी से हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में जो है ना ये भाषा के बारे में हमारे बताया गया है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक और 8वीं अनुसूची में ये बातें हिंदी के बारे में बताई गई हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का वर्णन इसमें है और अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज आप बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। सो गाइज जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं की बात करेंगे। पहले तो प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी संविधान में, लेकिन ये 14 भाषाएं थी असमिया, गुजराती, बंगाली, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और वर्तमान में इसमें हो गई हैं 22 भाषाएँ, ठीक है। और 22 भाषाएं जो हुई हैं इनको डिटेल में आगे देखते हैं, क्योंकि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो लेटेस्ट है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। सो गाइज इसके बाद जो बात करेंगे प्रमुख तथ्य की हम बात करेंगे तो प्रथम राजभाषा आयोग जो था खैर आयोग था, जिसका गठन किया गया गाइज 1955 में और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो गाइज याद रखना भाषा आयोग से संबंधित अगर राजभाषा आयोग से अगर क्वेश्चन बनेगा तो खैर आयोग 1955 में गठन हुआ इसका और 56 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा गाइज हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा दिया है ये दिया प्रताप नारायण मिश्र ने और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा, जिसका समर्थन शंकराचार्य देव ने किया। लेकिन आज़ादी से पूर्व जो हिंदी का समर्थन और आज़ादी के बाद हिंदी का विरोध करने वालों की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों में सी राजगोपालाचारी का नाम सबसे पहले आता है। हुमायूं कबीर, अनंत शयनम अयंगर, सुनीति चटर्जी आदि इन्होंने जो है इसका विरोध किया था, ठीक है ना। सो गाइज इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक जो भी हम करेंगे कोशिश करेंगे अलंकार को कवर करें, लेकिन अभी आप लोगों का कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि संधि को कवर करा दिया जाए। तो गाइज अगर संधि कोशिश करेंगे संधि को कवर करा दिया जाए, क्योंकि संधि भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि अलंकार भी इम्पोर्टेंट है, तो अलंकार को फिर कवर करा देंगे। जो भी होगा गाइज जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी उसको पहले कराया जाएगा। और गाइज लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को जो है आपको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना है। इसी तरीके से सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी इसका प्रैक्टिस सेट भी बाकी रह गया है गाइज। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद हम आगे बात करेंगे। थैंक यू गाइज।